नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी, एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव पर सभी की नज़र लगी है। पूरा देश दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट की अपेक्षा कर रहा है। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। सुबह 7 बजे से इसकी गणना शुरू हो जाएगी और ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली में कौन जीतेगा, दिल्ली में कौन हारेगा, किसके सर सेहरा बंधेगा, कौन हिट विकेट होगा और कौन बाउंड्री पर कैच हो जाएगा, ये कल हम 12 बजे तक के बाद या 2 बजे तक इसके परिणाम से साफ हो जाएगा कि दिल्ली में सेहरा किसके सर बनने वाला है। लेकिन लेकिन आज एक दिन पहले दिल्ली के चुनाव में एक जबरदस्त हंगामा मचा है। 15 करोड़ के कॉल ऑफर पर यानी कि लोटस ऑपरेशन पर आप और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सामने आके एक बार फिर खड़ी हो। चुनाव में तो ये पार्टी एक दूसरे से लड़ ही रही थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी इन दोनों पार्टी के अंदर तकरार देखने को मिलेगी। दरअसल हुआ ये है कि संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को निरंतर एक्स वाई जेड यानी कि अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं और उनको ये ऑफर दिया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाइए। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की संजय सिंह ने, जिसके बाद दिल्ली के अंदर हंगामा मच गया। दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोपों का दौर लेकर जनता के बीच में मौजूद है। मज़ेदार बात यह है कि संजय सिंह इस बात को लेकर निरंतर आवाज़ उठा ही रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी शिकायत की कि उनके विधायकों को भी ऐसे ही कुछ ऑफर मिले हैं और उन्होंने एलजी को इसकी शिकायत की। एलजी ने तुरंत इस पर जांच बिठा दी है और एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको एसीबी भी बोलते हैं, उसके माध्यम से ये मसला अब करप्शन ब्यूरो के पास चला गया है। वहीं संजय सिंह का ये भी कहना है कि साहब हमने पहले शिकायत की थी, आरोप हम लगा रहे हैं, हमारे आरोप पर तो कोई जांच नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फौरन आरोप पर जांच हो जाती, जिसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना भी दिल्ली के अंदर एक मुद्दा बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर इस तरह के पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी चुनाव आयोग मुद्दा बना हुआ था और अब एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी सुर्खियों में आ गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक राजनीतिक रस्साकसी जारी है, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि कल चुनाव से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसको जिताने जा रही है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कल जब वोटिंग शुरू होगी और अगर परिणामों के माध्यम से, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर विभाजन नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं तो कुछ एग्जिट पोल आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो एग्जिट पोल पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। कल जब बक्से खुलेंगे, लोग अपने मत का प्रकट करेंगे, गिने जाएंगे, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में किसने बाजी मारी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीतती है तो उसका 27 साल बाद उसे दिल्ली की सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा और ये कह सकते हैं कि 27 साल बाद उसका वनवास टूटेगा। इससे पहले भी 1998 से 2008 तक कांग्रेस सत्ता में रही। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उनसे सत्ता छीन ली। इसका भी एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है। अन्ना हजारे आंदोलन भी एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दिल्ली दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप, वो भी इसके परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं। वहीं केंद्र की कांग्रेस सरकार पे भी उन दिनों बड़े सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, जिसके चलते अन्ना आंदोलन ने अपना एक असर दिखाया और केजरीवाल सत्ता पे काबिज हो गए। पिछले 10-12 सालों से केजरीवाल सत्ता पे काबिज है। ये चुनाव हम सब ने देखा है कि बड़े कांटे की टक्कर रही। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप रहे। इसमें चुनाव आयोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर जम के निशाने साधे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बड़ी जबरदस्त एंट्री ली और डबल इंजन के नैरेटिव के साथ वो दो लोगों के बीच में गए। उन्होंने केजरीवाल की सुविधाओं के सामने एक समस्याओं को मुद्दा बना के खड़ा कर दिया और साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग के साथ जो टैक्स में छूट दी गई है 12 लाख रुपए तक की, उसकी वजह से भी मिडिल क्लास उनकी तरफ काफी आकर्षित हुआ, जिसके चलते काफी लोगों को राहत मिली और भारतीय जनता पार्टी एक बार फाइट में नजर आई। तो बड़े स्तर पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के एक थर्ड एंगल को भी डिनाई नहीं किया जा सकता।
वहीं आज राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के चुनावी लिस्ट पर लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। लेकिन ये सब बातें राजनीति में चलती रहती हैं। मसला ये है कि दिल्ली का चुनाव पे कौन काबिज होगा, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में आएगी, जनता ने यहाँ किसको पसंद किया है। ये पहली बार नहीं हो रहा कि दिल्ली के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी मुस्तैदी से लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी जान झोंक दी है चुनाव को जीतने के लिए। जितना भी बन सकता था उसने करने की कोशिश की है। वहीं केजरीवाल ने भी जमकर बैटिंग की है। देखना यह है कि बॉलर किसके हावी पड़ते हैं। कुल मिलाकर जो मसला दिल्ली के अंदर 15 करोड़ का लेकर था, वो इस वक्त दिल्ली के चुनाव से एक दिन पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और दिल्ली के अंदर इस पर एक एक तरह से घमासान राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कि संजय सिंह जो आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उनका ये कहना था कि उनके विधायकों के पास निरंतर फोन आ रहे हैं और ऐसे उन्होंने 16 विधायकों के नाम बताए और उन्होंने एक विधायक का टेलीफोन नंबर जनता के सामने रखते हुए कहा कि मुकेश अहलावत एक हमारे विधायक हैं जिनके पास ये फोन नंबर आया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद से मीडिया के कुछ लोगों ने उस टेलीफोन नंबर पर कोशिश भी की संपर्क साधने की, तो अप्रोक्ष रूप से या डायरेक्टली उस नंबर पे कुछ कोई नरेश राणा नाम के व्यक्ति ने उस फोन को उठाया। उसके बाद वो संपर्क से टूट गया। अभी तक वो नंबर कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस पे जांच के आदेश बिठा दिए हैं। कुल मिलाकर लोटस ऑपरेशन की आशंकाएं दिल्ली में भी जताई जा रही है। लेकिन मसला ये होता है कि लोटस ऑपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कौन सी पार्टी दिल्ली के अंदर लोटस ऑपरेशन कराना चाहती है? आप पार्टी क्या इस तरह के सरासर आरोप लगा रही है? क्या वास्तव में दिल्ली के अंदर लोटस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था? ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये तरह तरह के आरोप लगते रहे। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर शिवसेना एनसीपी ने कई तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनकी उन्हें अपनी सरकारें गंवानी पड़ी। हरियाणा में भी कुछ इस तरह के संकेत हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सरकार बना ली। दिल्ली के अंदर अभी देखना है कि वास्तव में क्या लोटस ऑपरेशन का जो मूवमेंट है वो कितना वास्तव में सही है, क्योंकि एसीबी की जांच बिठा दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें खुद एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और कल सुबह 7 बजे काउंटडाउन की घड़ी भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के चुनाव किस ओर जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई तरह से दिल्ली के चुनाव के अंदर कई एंगल से देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो मध्यवर्गीय परिवार है, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाला परिवार है, गरीब लोग परिवार हैं, माइनॉरिटीज हैं या दबा कुचला वंचित समाज है, उसने बहुत अधिक वोट दिया है। तो ये आमतौर पर माना जाता है कि अगर वोटिंग पैटर्न इन लोगों का ज्यादा रहा है तो ये तो आप पार्टी का ही वोटर माना जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट तो अच्छा मिला है, लेकिन उसका वोट उसका वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत चुनाव में थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एंटी केजरीवाल जितना भी वोट था इस बार भारतीय जनता पार्टी झटकने में कामयाब रही है और उसके अंदर डबल इंजन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि और साथ ही साथ 12 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स में छूट मिली है, 8वें वेतन आयोग, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के अंदर जो स्वच्छता का मुद्दा है, टूटी सड़कें का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव एक तरह से अभी फंसा हुआ है, कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। एग्जिट पोल भी अपने अपने अंदाज से इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सी वोटर सर्वे भी कई तरह से बटे हुए हैं, ट्रैकर्स भी कई तरह से बटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली का चुनाव पहली बार इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। पिछले दो चुनाव में तो स्पष्ट रूप से पता लग गया था कि केजरीवाल जीत रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेजेंस से इस चुनाव के अंदर एक नया एंगल दे दिया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार जिस तरह से आप पार्टी को आपदा से जोड़ा था, वो इशारा कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इस बार दिल्ली के चुनाव में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उस भूमि का निर्वाह भी किया, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी से भी लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी के बीच में लोटस ऑपरेशन जैसी खबरें सुनने को मिलेंगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, 2 बजे तक परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, 70 विधानसभाएं हैं,
12 से ब 12 बजे तक लगभग अनुमानों का पता लग जाएगा। 2 बजे तक तो ल मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, क्योंकि पत्रकारिता में पिछले 25-30 सालों से हूँ, तो 2 बजे तक दिल्ली के चुनाव आमतौर पर स्पष्ट हो जाएँगे, क्योंकि प्रारंभिक जो रुझान होते हैं, उससे ही दिल्ली के चुनाव का आइडिया लगने लगता है। कुल मिलाकर देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसको जिताती है, दिल्ली की जनता किसके साथ खड़ी रहती है, दिल्ली की जनता क्या सुविधाओं को प्रेफ़र करती है या समस्याओं को प्रेफ़र करती है। दिल्ली की जनता ने समस्याओं पे वोट किया है, दिल्ली की जनता ने सुविधाओं पे वोट किया है, ये तो कल बक्से जब खुलेंगे उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के रिश्ते में बहुत बड़ी कड़वाहट आ गई है। अगर केजरीवाल हारते हैं, तो यकीनन वो सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे तो फोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इसका ठीकरा वो कांग्रेस पे भी फोड़ देंगे। जिसके चलते इंडिया घटक दलों के अंदर एक शुरू से ही बेचैनी देखने को मिल रही थी। इंडिया घटक दल कांग्रेस को कह रहे थे कि इस दिल्ली के अंदर अगर वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, तो आप पार्टी का साथ देना चाहिए। तो दिल्ली का चुनाव इंडिया गठबंधन के भविष्य से भी जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो यकीनन इसमें हमेशा हर एतबार से लाभान्वित भी रहेगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली के लोगों को एक सुविधा मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये भी आश्वासन दिया था कि जो सुविधाएं दिल्ली वालों को दी जा रही हैं, उसमें वो किसी तरह की कटौती नहीं करेंगे। ये भी एक नैरेटिव था जिसके माध्यम से केजरीवाल की सुविधाओं का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं के करने के बाद एक समानांतर हो गया, ये कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक एडवांटेज जरूर है, लेकिन आप पार्टी भी अपने आप में बहुत आश्वस्त है। कल देखना है कि कल किस तरह से दिल्ली वाले के बक्से खुलते हैं, किस तरह से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी पार्टी को चौका मारने का मौका मिलेगा, कौन सी पार्टी को छक्का मारने का मौका मिलेगा और कौन सी पार्टी हिट विकेट मिल जाएगी। लेकिन लेटेस्ट ऑपरेशन ने दिल्ली के चुनाव को, दिल्ली की सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा गरमा दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों की तोड़-फोड़ की खबरें सुनने को मिलेगी और ये मसला ईडीसी जाँच मीन ब्यूरो के पास चला जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि कल बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल सबकी नज़रें दिल्ली पे होंगी, सुबह से ही खबरें आने लगेंगी, टेलीविज़न चैनल इसको लाइव दिखा रहे होंगे और दिल्ली वाले भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश भी दिल्ली के चुनाव पर नज़र लगाए बैठा है। कल किसका होगा ये देखना बाकी है। एबीसी दर्शकों का मेरा धन्यवाद, वो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े। मेरा उनसे निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।